श्री धाम आश्रम की ओर से आप सभी को आज वसंत पंचमी की खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयाँ। ऐसी पावन वेला पर आज हम लोग पहुँचे हुए हैं माँ गंगा और यमुना, इनका संगम जहाँ पर प्रयागराज में होता है। इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा गया है। इस स्थान से थोड़ा सा ऊपर की ओर चल देंगे तो हमारे दाहिने हाथ से गंगा जी आ रही है और बाएं हाथ से यमुना जी आ रही है। और इस स्थान से लेकर आगे 7 मील दूरी तक संगम स्थान माना जाता है। ऐसे संगम स्थान पर आज हम लोग स्नान आदि पूजा उपासना करते हुए आप सभी को एक बहुत बढ़िया संदेश देने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा संदेश क्या है, चलो आज हम लोग जान लेते हैं कि कुंभ स्नान के लिए सब लोग तो आ ही जाते हैं, परंतु कुंभ स्नान का फल कैसे प्राप्त करें, या हमारी मनोकामनाएं जो है, हमारी इच्छाएं जो है, उनकी पूर्ति हम किस प्रकार पूर्ण कर सके, उसका हमें लाभ कैसे मिलना चाहिए, तो आज हम इसको जान लेते हैं। सर्वप्रथम जिस समय हम कुंभ स्नान के लिए निकले हैं तो हमारे साथ में एक तांबे का लोटा, साथ में एक नारियल, एक चुनर, हल्दी की गांठ, कलावा, हल्दी से पीले किए गए चावल जिसको हम अक्षत कहते हैं, उन अक्षत को भी हमें साथ में ले चलना है। आजकल 5 रुपए का सिक्का जो है वो पीतल का मिलता है, तो ऐसे पीतल के जो सिक्के हैं वो सिक्के भी ला सकते हैं। अब बाकी सिक्के क्यों नहीं लाना वो भी हम आपको बाद में बताएंगे, परंतु सर्वप्रथम हम अभी कलश विसर्जन और कुंभ स्नान का लाभ हमें कैसे प्राप्त हो उस लिए ये जानकारी दिए जा रहे हैं। तब ये सब सामग्री तो हमने प्राप्त कर ली ही है, साथ में ले चल दिए हैं। अब जिस स्थान पे संगम है, ऐसे संगम स्थान पर आकर हम अच्छे से स्नान करने के लिए तैयार हो गए। फिर हमारे हाथ में ये सब सामग्री मिलाई हुई और उस कलश के अंदर ये सब सामग्री हमें रखना है, और यही त्रिवेणी संगम का जो जल है वो उसके अंदर भरना है, सभी सामग्री उसके अंदर रखना है। फिर ऊपर से कलश के ऊपर नारियल और ऊपर से चुनरी उड़ाना है। ऐसी चुनरी उड़ाने के पश्चात फिर उसे हम जल प्रवाहित करना है। जल प्रवाहित करते समय हमारी मनोकामनाएं जो है वो हमें मांगनी है। हर 12 साल में कुंभ आता है, प्रयागराज में अगले 12 साल में आएगा, परंतु 2027 में जो कुंभ मेला आ रहा है वो नासिक में आ रहा है, महाराष्ट्र में नासिक। तो आप वहां पर भी इसका लाभ ले सकते हो। स्नान किस प्रकार करना है, तो इस प्रकार करना है, उस कलश को इस संगम स्थान पे जल में प्रवाहित करना है। प्रवाहित करते समय हमें हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। जब हम इसकी मनोकामनाओं की प्रार्थना करेंगे और उस कुंभ को उस जल प्रवाहित करने से कुंभ स्नान पूर्ण माना जाता है, अन्यथा यह कुंभ स्नान अधूरा है। अभी तक ये जानकारी किसी ने दी नहीं है, जो आज हम आपको शास्त्र से खोज कर इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से लोग कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आ ही जाते हैं, परंतु स्नान करने के लिए वो इन सब विधियों का जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते, जिसके चलते हमें किस प्रकार इसका लाभ मिल सके वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जान लो, सोच लो, समझ लो, फिर वास्तविकता जीवन में उतार लो और फिर उसका लाभ आप अपने जीवन में लाइए। फिर उसके पश्चात फिर आप उसका स्नान करना शुरू करेंगे। फिर माँ गंगा, जमुना, गंगा जो है, गंगा स्नान करने से हमें पुण्य प्राप्त होते हैं,
और यमुना स्नान करने से हमारे पुण्य वो ले लेती है। परंतु त्रिवेणी संगम जैसा त्रिवेणी संगम यहाँ स्नान करने मात्र से करोड़ों माघ स्नान, लाखों करोड़ों माँ नर्मदा जी के स्नान, वैशाख स्नान करने से जो स्नान का पुण्य प्रदान नहीं होता, फल प्राप्ति नहीं होती, ऐसी इस महाकुंभ 144 साल के बाद जो आया हुआ जो कुंभ है, इसमें जो आपको मिल रहा है लाभ स्नान का, वो आपको फिर से दोबारा कहीं नहीं मिलने वाला। न जाने हमें और कितने जन्म लेना पड़े, उस जन्म में हमें ये जानकारी प्राप्त भी हो, तब हम इस त्रिवेणी संगम में आके स्नान कर सके, तब जाके इसका लाभ ले सके। मुश्किल है। अब हमने आपको और एक बात बताना जरूर चाहते हैं कि जल में पूर्व काल में सिक्के, कॉइन्स, रुपए आदि आदि डाले जाते थे। तो ये बात जरूर सुनिश्चित करें कि कॉइन्स जो थे उस जमाने में तांबे के थे, पीतल के थे, आदि आदि अन्य सामग्रियों के थे, चांदी, सोना, इनसे बने हुए थे। परंतु अभी समय परिवर्तन हुआ, फिर आजकल जो स्टील के सिक्के आ रहे हैं, स्टील के सिक्के मतलब जो होता है वो राहु होता है, राहु का प्रतीक माना गया। जल जो आप देखते हो ये चंद्रमा का प्रतीक माना गया। जब राहु और चंद्रमा आप हम एकत्रित कर देंगे तो स्वाभाविक है वो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है, तो हमारी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, पारिवारिक शांति दूर हो जाएगी। अब बहुत से लोगों को ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि वो इस प्रकार की गलतियां न करें। उनके जीवन में जाने अनजाने में ये गलतियां करते हैं। जल में निश्चित स्वरूप से सिक्के प्रवाहित तो किए जाते ही हैं, परंतु कौन से सिक्के जल में प्रवाहित किया जाता है? तांबे के, चांदी के, सोने के, पीतल के, ये सिक्के जल प्रवाहित करने से इससे जल की शुद्धि होती है, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। परंतु बहुत से लोग जो है इस बातों को नहीं समझ पा रहे थे। आज इस वीडियो के द्वारा आप लोग समझ जाइए कि जो भी कुंभ स्नान में जाते हैं, तीर्थ स्नान में चले जाते हैं, वो इस प्रकार के सिक्के जो है वो जल प्रवाहित न करें। 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का जो पीतल के आ रहे हैं, 10 रुपए का सिक्का भी आजकल पूरा पीतल का नहीं है, आधा पीतल का है और आधा जो है वो स्टील का है, वो सिक्के नहीं चलेंगे। उसके लिए आपको केवल और केवल पीतल का सिक्का, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, इस प्रकार आप उसको प्रवाहित कर सकते हो। अब हम आगे की जो बात है वो हम आपको अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कुंभ स्नान के बारे में तो हमने आपको बता दिया, कुंभ स्नान जो है पूर्ण कुंभ स्नान, किस प्रकार उसका लाभ लिया जाए। कुंभ को जल प्रवाहित करने से ही हमें कुंभ स्नान प्राप्त होगा। अब आने वाले 2027 में नासिक में, महाराष्ट्र में जो कुंभ आएगा वो पूर्ण कुंभ, महापूर्ण कुंभ नहीं है। ये तो 144 साल बाद आया हुआ था। अब जो आएगा वो केवल कुंभ आएगा। अब इस कुंभ स्नान के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस वीडियो के द्वारा आज तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो हम आपको दे चुके हैं। और भी जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं, परंतु समय के अभाव से हम आपको अन्य जानकारी अभी न देते हुए आगे हम आपको दे देंगे।